जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी जानने की इच्छा आप सबको है। जो हमारा तीन भर्ती है, एक है आरएचओ, कृषि शिक्षक और आरईओ का जो पेंडिंग लिस्ट है वो कब आ सकता है और इसमें नया भर्ती कब हो सकती है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। आरएचओ का जो है, हमारा जो वित्त मंत्री को भी आवेदन दिया जा चुका है कुछ दिन पहले, और कृषि शिक्षक का जो है, जो बीएड योग्यता इसमें लग रहा है, ये सबके लिए सिरदर्द बन चुका है क्योंकि 90 से 95% मतलब 90 से 95% बच्चों के पास बीएड की डिग्री है ही नहीं। और आरईओ में भी 50-52 लोगों का लिस्ट अभी पेंडिंग में है। तो इस पे हम बात करेंगे, इस वीडियो में एक एक करके हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बोलते हैं कि पॉलिटिक्स करते हो कृषि शिक्षक पे, उससे अच्छा है आरएचओ पे बात करो। चलो आरएचओ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आरएचओ, आरएचईओ, ठीक है। तो आरएचईओ में भी क्या क्या हो रहा है, तो आपको सबको पता है कि 2026 का जो कैलेंडर था, 26 का जो कैलेंडर था उसमें हमारा है ही नहीं, आरएचओ का जिक्र किया ही नहीं गया है इसमें। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं कि जिक्र नहीं किया गया है। और फाइल कहां पे अटक रही है हमारा आरएचओ का, तो वित्त विभाग आप सबको पता है, 3 बार वित्त विभाग उसको पास नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए वित्त मंत्री से ही मिलने के लिए अमेरिकापुर में हमारे जो कृषि विद्यार्थी है वो गए थे, निवेदन किए थे कि इस भर्ती को लाया जाए। तो मंत्री जी का जो रिप्लाई था वो था कि ठीक है, हमें पता है ये विभाग में बहुत सारी जो सरकारी योजना है वो किसानों तक पहुंच नहीं पा रही है। एक एक आरएचओ के ऊपर भी इतना लोड है कि 20 गांव 30 गांव तक का लोड है एक एक आरएचओ के ऊपर, कि वो विभागीय काम भी बाधित हो रहा है। 8 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है उद्यानिकी में, उससे ये इफेक्ट हो रहा है कि विभाग जो यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी, इसमें भी एडमिशन पूरा मंदी की स्थिति आ चुकी है, आधा सीट 50% सीट भी भर नहीं रही है। तो इस सब मुद्दे को लेके हमारे कृषि विद्यार्थी ने बात किया है, तो बोले हैं कि ठीक है इसको देखते हैं, जो हो सकता है करेंगे, ऐसा आश्वासन जो हमारे जो वित्त मंत्री है उसके तरफ से आया है। बाकी आश्वासन तो बहुत पहले से दे रहे हैं, बाकी अभी तक कुछ इसमें अच्छे से काम हुआ नहीं है आरएचओ में। तो इसके लिए क्या किया गया है कि 10 अलग अलग विधायकों को, 10+ विधायकों को, अभी जो शीतकालीन सत्र चलने वाली है विधानसभा की, उसमें इस मुद्दे को उठाने के लिए कृषि विद्यार्थियों ने सभी जो छत्तीसगढ़ के विधायक हैं उससे निवेदन किए हैं। मुंगेली के विधायक हो गए, आपके उमेश पटेल जो खरसिया विधायक हैं, और इसमें जयजयपुर, जांजगीर चांपा और जो अलग अलग ऐसे विधायक हैं, तो 10+ विधायकों को आवेदन दिए हैं कि ये मुद्दे को उठाओ विधानसभा में, ठीक है। तो इसके लिए ये किया गया है। और साथ में धमतरी में भी कोशिश किया गया था कि जो हमारा कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उसके पास भी आवेदन दिया जाए, बट वहां तक पहुंच नहीं पाए, गए थे बट वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो इसके लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं। साथ में अभी बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं या न्यूज कवरेज भी को मिले बोल के इसके लिए अड्डा वाले से भी कांटेक्ट किए थे, सीजीपीएससी अड्डा व्यापम हब वाले से। तो इन लोगों ने भी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बताने की कोशिश किया है कि आरएचओ का वैकेंसी आना चाहिए, सभी बच्चे परेशान हैं और ये होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सोशल मीडिया कैंपेनिंग भी किए थे। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और है कि बच्चे होते नहीं है, जाने के लिए होते नहीं है स्टूडेंट। इसके लिए चाहते सब है कि वैकेंसी आए, लेकिन ये नहीं चाहते कि सब इसमें आके इसके लिए काम करे। इसके लिए विभागीय मंत्री से मिले, वित्त मंत्री से मिले, मंत्रालय जाए, जहां भी फाइल अटक रही है उसको पास कराने के लिए अपना योगदान दे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाला है कि बच्चे आते नहीं है। अंबिकापुर वाले तो अपना काम अच्छे से करते हैं, लेकिन रायपुर वाले जो वित्त मंत्री उससे मिलने के लिए जाते ही नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले ही गए थे कुछ स्टूडेंट, तो वहां पे वित्त मंत्री जी नहीं मिल पाए। तो 7 या 8 को, 8 आई थिंक 8 को फिर से मिलने का प्रयास किया जाएगा।
जो विभागीय मंत्री है जिसके हाथ में है फाइल, वो इसको पास कर दे। तो यदि पास हो जाती है तो 2026 के कैलेंडर में जो आरक्षित स्लॉट है उसमें ये आरएचओ आ सकती है, बट कंफर्मेशन नहीं है, ये एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम वही आ रही है कि यूनिटी नहीं बना पा रही है। कृषि विद्यार्थी में यूनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी गए थे मंत्री से मिलने के लिए, उसमें भी सब बोले थे कि आएंगे आएंगे, लेकिन कोई आया नहीं। ठीक है, 50 से 60 बच्चे लोग आएंगे सोच रहे थे, और आए कितना, मुश्किल से 10-15। ठीक है, बट सपोर्ट मिला था, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला था, बट वही सपोर्ट है कि ऑनलाइन सपोर्ट। तो प्रॉब्लम वही होता है कि यूनिटी बनती नहीं, और ये सब काम के लिए कोई आगे आना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसमें यही सब हो रहा है। बाकी हम यदि बात करें कृषि शिक्षक भर्ती के बारे में, तो ये एकदम विवादित टॉपिक हो चुका है, बहुत ही विवादित टॉपिक हो चुका है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और अपडेट आएगा आरएचओ में तो बताएंगे, यूट्यूब वीडियो में या फिर चैनल में जो भी अपडेट करना होगा कर देंगे। अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जो भी अपडेट रहेगा इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कृषि शिक्षक भर्ती के बारे में। ये बहुत ही विवादित टॉपिक बन चुका है, और खास करके इसमें बीएड वर्सेस नॉन बीएड का एक जंग चल रहा है, आप समझ सकते हो। बट मैं हमेशा बोलता हूं कि जो सबके लिए सही है वो होना चाहिए। किसी एक के पर्सनल या किसी एक ग्रुप जिसका संख्या कम है, जो अपने, चलिए ठीक है, इस पे मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं तो विवाद हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं नॉर्मल होके और एकदम न्यूट्रल होके बात करता हूं इसके लिए। ठीक है, कि कृषि शिक्षक भर्ती में जो अभी तक हुआ है और हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानकारी हम लेते हैं। तो इसमें देखो, बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को पता नहीं है। पोल करवाए हैं, सिग्नेचर करवाए हैं, सभी स्टूडेंट से फीडबैक मांगे हैं। तो इससे एक चीज पता चला है कि कृषि शिक्षक में जो है 90 से 95% बच्चों के पास बीएड की डिग्री है ही नहीं है ये डिग्री, है ना। जो फीडबैक हमें मिली है उसके अनुसार बीएड की डिग्री है ही नहीं। ठीक है, अब डिग्री तो है नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो एक है कि जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसके अकॉर्डिंग तो बीएड लगेगा। जो मंत्रालय से सूचना मिली है या फिर जो भी जानकारी मिली उसके अनुसार तो बीएड लग रहा है। बट अब इसमें क्या कंडीशन बन रहा है कि बीएड लग रहा है तो बीएड में रिलैक्सेशन मिले या फिर एक समय अवधि मिले, टाइम ड्यूरेशन मिले एक फिक्स। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सरकार से ही मांग सकते हैं कि देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुमत तो है कि नॉन बीएड वाले हैं और बीएड वाले लोग बहुत कम लोग हैं। तो इसके लिए दुर्ग में मिल चुके हैं, दुर्ग कार्यालय में जो शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव उससे मिल चुकी हैं। जो मंत्रालय है वो वहां पे हम लोग खुद मिले थे शिक्षा मंत्री जी से। साथ ही साथ यहाँ इसमें भी 10+ एमएलए को लेटर लिख के ये भी बोले कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाओ कि कृषि प्रधान राज्य में कृषि शिक्षक की क्या स्थिति है। कुछ स्थिति तो मैं बताना चाहूंगा कि केवल चलो कोई एरिया का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक मतलब कि बोलना चाहिए कि बिलासपुर संभाग का एक जगह है, वहां पे केवल एक प्राइवेट स्कूल में 4 कृषि विद्यार्थी पढ़ते हैं क्लास 12 में। मेरा जो खुद का स्कूल है जहां से मैं खुद पढ़ा हूं 11-12, तो वहां पे मुश्किल से, अभी मैं सर से पूछा हूं, वहां जो पढ़ाते हैं, हम लोग को पढ़ाते थे 2016 बैच में, पहली बार वहां पे कृषि संकाय स्कूल खुला था और पहले ही बैच में करीबन 50-60 बच्चे पढ़ते थे, जिसमें मैं भी था एक। अभी मैं जो रिपोर्ट मिल रहा है उसके अनुसार क्लास 11 में कितना बच्चे हैं, तो 16 बच्चे हैं। क्लास 12 में कितने बच्चे हैं, तो क्लास 12 में यहाँ है 14 बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो कहाँ कभी एडमिशन होता था 50-60 का, आज एडमिशन हो रहा है इतना कम। मतलब कृषि विषय लेना भी एक मतलब कि अभिशाप हो चुका है अभी के समय में। ठीक है,
जो एक बता रहा था एक लड़का कि मेरे को चिढ़ाते हैं कि आपका तो जॉब लग नहीं रहा है, आप 11-12 के बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास रोजगार नहीं है, मतलब मजाक उड़ा रहा है उसका। मतलब कि लेना एक अभिशाप हो चुका है कि वैकेंसी आ नहीं रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, सब बिजनेस कर नहीं सकते, सबकी घर की स्थिति उतनी अच्छी होती नहीं है, सभी प्राइवेट कंपनियों का भरोसा करते नहीं है कि कब उन लोग जॉब देंगे, कब उन लोग निकाल देंगे, सबके पास उतनी स्किल भी नहीं है कि और जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, समझना चाहिए सबको। तो इसके लिए अब जो बीएड वाले हैं वो तो अपना ही देख रहे हैं। ठीक है, बीएड वाले लोग का क्या है कि उन लोग का संख्या बहुत कम है, 500,000 के लगभग होगा या इससे भी कम हो सकता है। तो इसमें जो है, मैं खुद मिला हूं गजेंद्र यादव जी से, मंत्री जी से, तो उसका बोलना है कि हम लोगों ने पूरा बातें अपनी समझाई कि क्या है कैसा है, तो उसके अनुसार जैसे आप लोग बोलते हो ना कि इसमें हमारा 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है, हम 4 साल पढ़ते हैं, है ना, 6 महीने का रावे भी होता है, उसमें ट्रेनिंग लेते हैं, किसानों से जोड़ते हैं, हर चीज का प्रैक्टिकल करते हैं, ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें हमें ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा चीज है कि एग्रीकल्चर में बीएड होता ही नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर में बीएड होता नहीं है, तो किससे करते हैं, तो किससे करेंगे, तो बायो से करेंगे या तो आर्ट से करेंगे। ठीक है, बायो से करेंगे नहीं तो आर्ट से करेंगे। तो शिक्षा की गुणवत्ता यदि बढ़ानी है तो आर्ट और बायो से यदि हम करेंगे तो फिर उसमें क्या गुणवत्ता बढ़ेगी कृषि शिक्षक की, ये चीज समझने वाली बात है और ये फैक्ट है, ये पॉइंट है, क्या गुणवत्ता बढ़ेगी। ठीक है, क्या उसमें सॉइल टेस्टिंग सिखाया जाएगा, क्या उसमें ग्राफ्टिंग सिखाया जाएगा, क्या उसमें पशुपालन सिखाया जाएगा, है ना, ट्रेनिंग कराती है ना गवर्नमेंट, या उसमें डिजिटल दुनिया में जोड़ना चाहती है शिक्षा को, तो उसमें क्या एआई का क्या यूज है, एग्रीकल्चर में क्या उसमें वो सिखाया जाएगा। बायोलॉजी में तो बायोलॉजी का पढ़ाई होता है ना, और जो 3 सब्जेक्ट होता है 11 और 12 में, एनिमल हस्बेंड्री होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, पीसीएमबी होता है, पीसीएमबी होता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी होता है। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको तो बायो वाले और मैथ्स वाले ही पढ़ाते हैं। अब ये जो है इसी के लिए तो कृषि शिक्षक की भर्ती होती है, तो ये सब की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है बताओ, बीएड में। तो इसके लिए जरूरत है ब्रिज कोर्स की, जिसमें एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो। पढ़ाई तो चलो, पढ़ाई बहुत लोग बोलते हैं कि बीएड तो ट्रेनिंग वाला है, तो ट्रेनिंग कहाँ से हो रही है इसमें। तो इस चीज के को रखे थे मंत्री जी के सामने, और ये भी रखे थे कि संख्या बहुत कम है, 2019 में बोलते हो नहीं लगेगा और बोलते हो 25 में अचानक बोलते हो लगेगा। अब कोर्ट का आदेश है तो उसका तो हमें रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, सम्मान करना ही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है इसमें कि बच्चे के पास तो है ही नहीं, 90 से 95% के पास बीएड की डिग्री है ही नहीं। तो अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे, सभी एग्जाम से वंचित हो जाएंगे। और इन लोग तो अपना स्वार्थ वाले हैं। ठीक है, गुणवत्ता वगैरह कोई चेंज नहीं है, बस इन लोग वही रेफरेंस दे दिए हैं 2-4 राज्यों का कि वहां पे लग रहा है, तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी लगना चाहिए। ठीक है, अब इन लोग का हो चुका है तो इन लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। और जैसे कि हम लोग मंत्रालय गए थे तो इन लोग पहले से मंत्रालय में रेफरेंस पहुंचा चुके हैं जो कोर्ट का, और हम लोग अभी शिक्षा मंत्री से मिले तो इन लोग भी शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो फॉलो कर रहे हैं। जो नॉन बीएड वाले हैं उसको फॉलो कर रहे हैं बीएड वाले। ठीक है, तो इन लोग का भी अपना एक वो है, उसमें मैं किसी को गलत किसी को सही नहीं ठहराता, लेकिन जो सही है वो है कि एग्रीकल्चर शिक्षा को उतना वैल्यू नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो शिक्षा मंत्री है, जो हमारे गवर्नमेंट है, उसको काम करना चाहिए। और इसमें एक चीज है कि नियम कानून कौन बनाता है। ठीक है, नियम कानून कौन बनाता है, तो NCTE यही तो बनाता है ना नियम कानून। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यही बनाता है, यही इसमें बीएड लगाया है। ठीक है, तो इसको हमें बताना चाहिए कि इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का किस ग्राउंड रियलिटी आपको पता है, हमको पता है, और छत्तीसगढ़ के कृषि छात्रों को पता है, लेकिन इसमें ना गवर्नमेंट को इतना अच्छे से जानकारी है, अभी मंत्री जी को कृषि शिक्षक के बारे में भी उतना अच्छे से जानकारी नहीं है। वहां के जो उसके जो आसपास के होते हैं ना, उसके जो असिस्टेंट, उन लोग बोल रहे थे कि जो एग्रीकल्चर आप लोग क्यों लेते हो, साइंटिस्ट बनने के लिए लेते हो, तो वो बनो बोल रहे थे कृषि शिक्षक का पद अभी आ भी नहीं रहा है, ऐसा बोला जा रहा था।
तो इसमें क्या है कि सरकार को भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोगों को, विभागीय अधिकारियों को भी उतने अच्छे से जानकारी नहीं है। और दूसरा चीज है कि इसमें जो है सरकार भी बहुत कुछ सरकार के हाथ में भी नहीं है। वो एक लेटर लिख सकती है इसको NCTE को कि हमारे बच्चों को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इसका कुछ न कुछ समाधान निकालो। जो बीएड है, ठीक है, बीएड होता नहीं है कृषि में, जो ट्रेनिंग होता है वो कृषि की होनी चाहिए, किसी अन्य सब्जेक्ट की नहीं होनी चाहिए। बायो और आर्ट वाले लोग क्या उसमें सीखेंगे कि 11-12 के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसकी अलग से होनी चाहिए। मैं इस पक्ष में ही, इस सपोर्ट में हूं, बाकी सब अपना अपना पक्ष रख सकते हो। कमेंट में वही गधागिरी वाला हरकत मत करना कि बस लपेटे जाओ लपेटे जाओ। अब भी अपना पक्ष रख सकते हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें जो है कृषि की पढ़ाई होनी चाहिए, कृषि की ट्रेनिंग होनी चाहिए और कृषि विषय को वैल्यू मिलना चाहिए। और जितना बच्चे वंचित हो रहे हैं, अभी देखो बड़े बड़े मतलब कि MP से, महाराष्ट्र से, BHU से, उत्तर प्रदेश से, मतलब अन्य राज्यों में भी जितने हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग PhD कर रहे हैं, दिल्ली में है भी हैं, तो उन लोग का भी एक शौक है कि हम भी कृषि शिक्षक बन के हम अपने छत्तीसगढ़ के बच्चों को पढ़ाएं। तो उन लोग पूरा वंचित हो रहे हैं इससे, यदि ये बीएड लग गया, क्योंकि बीएड तो किसी के पास है नहीं। और सब ये मान के चल रहे थे कि बीएड नहीं लगने वाला है, लेकिन ये लोग कोर्ट केस कर दिए तो मजबूरन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें एक और काम करना चाहिए, जो NCTE, ठीक है, इसको करीब करीब 1000 ईमेल करना चाहिए, ठीक है। 1000 ईमेल करो और इसको बताओ, ये बॉडी को बताओ कि हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, गवर्नमेंट को भी बताओ कि हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, ठीक है। तभी इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ से भी बाहर है, ठीक है। गवर्नमेंट एक लेटर लिख सकती है, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है, उसको कौन बताएगा, स्टूडेंट ही बताएंगे। तो इसके लिए ये काम करना चाहिए, ठीक है। बाकी सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, जितना भी अभी फीडबैक मिला है उसके अनुसार बहुत ही कम लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं। बाकी यदि आप चाहते हो तो कमेंट करना कि हम करेंगे, यदि संख्या अच्छी हुई तो इसको करेंगे, क्योंकि वीडियो सब देखेंगे, सब एक्टिव मेंबर्स वाले, टीम एग्री वाले और वीडियो सब देख रहे हैं। तो इस चीज को यदि कर लिए तो बहुत हद तक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा कि इसमें कुछ न कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, या कुछ ऐसा हो सकता है। देखो कंडीशन कैसे बन सकती है, जैसे कि मंत्री जी ने बोला कि कृषि शिक्षा के लिए एक काम हम कर सकते हैं कि विभागीय समीक्षा करवा सकते हैं। विभागीय समीक्षा का मतलब है कि जितना भी बीएड का कॉलेज है वहां से डेटा इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, कलेक्शन कर देंगे किसका, कि किसके पास बीएड है, किसके पास बीएड नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि जिन लोग बीएड किए हैं, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, उसकी संख्या यदि बहुत ज्यादा हो चुकी है, मान लो 1000+ हो चुकी है, ठीक है, तो बोलेंगे कि 1000+ लोग तो कर चुके हैं बीएड, आप लोग ने किया तो आप लोग की गलती, ठीक है। उस कंडीशन में हो सकता है कि बीएड लगा दे, और बीएड लगा के फिर नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो बहुत लोग कोर्ट केस करने के लिए भी आगे हैं, और मेरे भी कॉन्टेक्ट में जो लोग कोर्ट केस करना चाहते हैं, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। तो उस कंडीशन में यदि फिर यहाँ पे लग गया कि अचानक, आप कैसे बोल सकते हो कि 2019 में भी जो सेलेक्ट हुए उन लोग का भी पास अभी बीएड नहीं है, तो उसका रेफरेंस दे देंगे, है ना। और 2025 में चलो जजमेंट दिए हो, तो उसके बाद फिर आप एक टाइम ड्यूरेशन देना चाहिए, ताकि सब बच्चे पहले से अलर्ट हो जाए। तो ये भी नहीं मिला है। तीसरा चीज है कि बीएड क्यों कराया जाता है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है सरकार को, ठीक है, वो गिर चुकी है, उसको बढ़ाना है। तो भाई कृषि में कहाँ पे आप कृषि की ट्रेनिंग देते हो, उसको बताओ, इसमें है फंस सकता है। तो ये सब होगा, फिर ये सबको देखेंगे तो इसमें फिर स्टे भी लग सकता है भर्ती में, तो और फिर नुकसान हो सकता है। या तो ऐसा कर सकता है गवर्नमेंट यदि चाहे तो, ठीक है, कि चलो बच्चे लोग की संख्या बहुत ज्यादा है जिन लोग के पास बीएड की डिग्री नहीं है,
तो इसको एक काम करते हैं, होल्ड कर देते हैं, ठीक है। होल्ड करते हैं 2027 में एक साथ जितना भी वैकेंट सीट है कृषि शिक्षक का उसको एक साथ ले लेते हैं। तो ये भी कंडीशन एक बन सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशन इसमें बन सकती है, तो इसमें अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है। जो भी मेरे तक जानकारी रहेगी वो तो ग्रुप तक पहुंच जाएगी, और बाकी जितने भी साथी हैं उन लोग तक भी कुछ भी जानकारी रहेगी वो ग्रुप तक मिल जाएगी। लेकिन एक चीज है कि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सपोर्ट ऑनलाइन बहुत मिलता है, ठीक है। अभी हम लोग एक्टिव ग्रुप में भी देख रहे थे कि फंडिंग तो हो रहा है, पैसे देने के लिए सब बैठे बैठे तैयार हैं, लेकिन थोड़ा से ग्राउंड पे आके काम करने के लिए उतने अच्छे से तैयार नहीं है। तो इसमें भी वही 10+ विधायक को लेटर दिया जा चुका है कि जो शीतकालीन विधानसभा का जो सत्र है उसमें ये मुद्दे को उठाया जाए, ठीक है। तो ये सब है, और बाकी तो बहुत आवेदन दे चुके हैं, सब करके देख चुके हैं, यूट्यूब चैनल में भी डलवा चुके हैं। एक चीज और है कि न्यूज कवरेज करवाना था, न्यूज कवरेज भी नहीं हुआ। कारण स्पष्ट है कि संख्या ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो भिलाई टाइम्स वाले भैया को बोले थे, यशवंत भैया को, कि इसको कवर कर दो। तो उसका ये था कि मैं आने के लिए तैयार हूं, आप लोग इकट्ठा हो जाओ, 50-100 लोग बच्चे लोग हो जाओ, मैं एक साथ कर दूंगा, ठीक है। या तो एक रिपोर्टिंग करने के लिए बोल रहा है, तो कृषि शिक्षा के लिए यदि आप में से कोई भी यदि वीडियो बना के भेजना चाहता है तो भेज सकते हो, वो भिलाई टाइम्स में या फिर अन्य जितने भी न्यूज चैनल है यूट्यूब में वो भी डल सकता है, ठीक है। तो कमेंट करना जो भी रहेगा, ठीक है। न्यूज कवरेज का फायदा ये होता है, जैसे अड्डा में डला था सीजीपीएससी अड्डा में, तो वो बहुत हाईलाइट हो चुका है, उसमें करीबन 9000 व्यूज पहुंच गया है। तो उसमें जितने भी प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता भाई, उन लोग को न्यूज में जाना रहता है, सब चीज देखते रहते हैं उन लोग भी कि मार्केट में क्या चल रहा है, कृषि शिक्षक में क्या हो रहा है, शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है। तो वो मुद्दा पहुंच गई ऊपर तक, ठीक है। तो उन लोग भी बात किए हैं कि जो भी हो सकता है करेंगे, लेकिन ये कोर्ट का आदेश है उसका हमें सम्मान करना है, और उसके अगेंस्ट एकदम से नहीं जा सकते। तो इसमें जो हो सकता है सरकार भी अपने तरफ से करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुमत जिधर होती है सरकार भी उधर ही झुकती है। और बहुमत है नॉन बीएड वाले लोग के पास, और बीएड वाले लोग के पास वही है कि नियम कानून में सब बंधे हैं। तो इसमें भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे रास्ता इसमें क्लियर हो सकती है। तो वही है, फंस रहे हैं पूरा, ये केस पूरा फंस रहा है, ठीक है। तो इसमें वही है कि थोड़ा सा इन लोग बिगाड़ दिए कि बीएड वाले लोग हाई कोर्ट चले गए। बाकी हाई कोर्ट जाना था तो इसमें ये देखना था कि बीएड का भी ऑप्शन इसमें आए, कृषि शिक्षक में एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन मिलना चाहिए था। और इसमें जो है कृषि की वैकेंसी बहुत कम है, कृषि हर स्कूल में कृषि शिक्षक होना चाहिए, इसके लिए यदि काम करते तो ज्यादा बेटर होता। बट वही है कि सब अपने स्वार्थ में लिप्त होते हैं, तो अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से सब काम कर रहे हैं। बीएड वाले भी अपना पक्ष रखेंगे, नॉन बीएड वाले भी अपना पक्ष रखेंगे, और किसी को भी दुश्मनी नहीं करना है, सब भाईचारे से रहो और अच्छे से रहो, ठीक है ना। हम पढ़ाई भी करेंगे इसमें टीम एग्री वायरस में, ऐसा नहीं कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में रहेंगे, है ना। मेरे पास भी जितना भी टाइम रहेगा मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए, किसी को किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना, और मेरे पे यदि पर्सनल अटैक करोगे तो नुकसान आपका होगा, ये चीज, क्योंकि मैं अभी तक बीएड वाले लोग को एक शब्द नहीं बोला हूं, ठीक है। आप लोग कमेंट में मेरे को इतना क्या क्या नहीं बोले हो, ठीक है, बट मैं कुछ भी अभी तक नहीं बोला हूं, ठीक है। वो रेफरेंस कोर्ट केस में भी हो सकता है, ठीक है। आपका कमेंट वाला आपका ट्रैकिंग हो सकता है, यूट्यूब से रिपोर्ट मांग सकता है कोर्ट कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए देखो किस लेवल का कमेंट हो रहा है। तो देखो, मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, ठीक है। यदि हम लोग को ये भी पता है कि बीएड कैसे होता है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे मैक्सिमम जो है प्राइवेट कॉलेज से ही बीएड करते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में नॉन अटेंडेंस वाले कैंडिडेट ही ज्यादा रहते हैं। यदि सबकी डिग्रियां यदि चेक करने लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रॉब्लम बहुत कुछ हो सकती है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, और मर्यादा में रख के अच्छे से आप भी अपना काम करो, और जो नॉन बीएड वाले वो भी अपना काम कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। सरकार जो बोलेगी, जो कोर्ट बोलेगी, उसको सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और वो दोनों पक्ष को ही देख के देगी जो भी डिसीजन देगी, ठीक है। तो चलिए, अब हम आरईओ वाले में आ जाते हैं कि आरईओ में क्या चल रहा है। आरईओ, ठीक है। तो
आरईओ में एक कोर्ट केस हुआ था जो 305 से 321 सीट कर दिया। अब कोई एक पर्सनल केस कर दिया हाई कोर्ट में, तो उसका सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उसका भी दिक्कत हो रहा था, तो वो भी कोर्ट केस कर दिया कि मेरा जितना सर्टिफिकेट है सही है, ये लोग सही से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किए हैं। कुछ ग्रुप्स हैं पीएच के लिए कि ये जो है फर्जी पीएच वाले हैं बोल के ऐसा कोर्ट केस हो गया, कुछ योग्यता को लेके कोर्ट केस हो गया, तो 2-3 कोर्ट केस इसमें भी हो चुका है आरईओ में भी। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक वाले लोग हैं, मतलब कि बहुत सारी इसमें भी गोल मटोल हो रही है। अब इसको ये सब एक्टिविटीज को देखते हुए तीसरा लिस्ट आ भी नहीं रहा है। अभी 1-2 लोग को आया था सर, तो उसमें जो है आप लोगों ने कृषि मंत्री से अभी कुछ दिन पहले मिले थे, मंत्रालय गए थे, आरटीआई लगाए थे, तो बहुत कुछ हो रहा है ना। और लेकिन अब इसमें हमें समझना होगा कि जो करना था आप तो कर रहे हो, बाकी इसमें वही है कि कोर्ट केस फंस रहा है। इसमें भी वही है कि हर चीज में कोर्ट केस फंस जाता है। आरईओ में भी हो रहा है, टीचर में भी हो रहा है, और ये आरएचओ बस बचा है, उसमें भी नोटिफिकेशन आएगा तो पता नहीं उसमें भी कुछ ना हो जाए ऐसा। ठीक है, तो सब में कोर्ट केस ही हो रहा है, तो इसमें आप क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो आरईओ ग्रुप है या आरएचओ ग्रुप है और टीचर ग्रुप है, तीनों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी तो हमारा एग्रीकल्चर कम्युनिटी है ना। ठीक है, एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, तो हमको क्या है कि संख्या ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो जैसे कि आरईओ में भी बता रहे थे कि 15 से 20 लोग हो रहे हैं, आरएचओ में भी बता रहे थे कि करीबन 15 लोग हो रहे हैं, टीचर में भी ऐसे लोग हो रहे हैं, तो करीबन 50 की संख्या में यदि एक साथ लेटर यदि दो, विभागीय मंत्री को भी दो, यदि वित्त मंत्री को भी दो, और जो हमारे जो शिक्षा मंत्री है उसको भी दो, तो इसका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। साथ में न्यूज कवरेज भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक साथ यदि मिलकर सब काम करेंगे ना, तो काम होने की संभावना ज्यादा है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे भी साइंस और मैथ्स का नहीं आ रहा था शिक्षक में, तो उन लोग मिलकर एक साथ भीड़ के साथ गए ना, 200-300 की भीड़ में न्यूज कवरेज हुआ, भिलाई टाइम्स वगैरह या फिर अन्य न्यूज कवरेज भी मिला उसको, और लेटर दिए, तो उस उन लोग का पोस्ट आ रहा है ना 200 के लगभग, अभी जो जानकारी मिली उसके अनुसार। तो वैसे ही एक साथ यदि भीड़ के सब काम करेंगे तो इसमें हो सकता है। ठीक है, बाकी वही है कि अभी मंत्री जी से फिर से आप लोग मिलने जाने वाले हो आरईओ के लिए, तो आई होप कि आप लोग को भी, जितना लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला है उन लोग को ज्वाइनिंग मिले, और इसमें फिर से दोबारा से भर्ती आए। तो यदि 2026 में आरएचओ का आ जाता है, ठीक है, और 2027 में फिर से पुनः आरईओ का आ जाता है तो बढ़िया रहेगा। और इसमें देखो बच्चे लोग आना नहीं चाहते, अब पीएटी कोचिंग भी बंद हो चुकी है, इसके जिम्मेदार कुछ हद तक कोचिंग वाले भी हैं कि इन लोग कोई साथ आते भी नहीं, सपोर्ट करते भी नहीं, है ना। बाकी अन्य राज्यों में सपोर्ट मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है उतना अच्छे से कोचिंग वालों का सपोर्ट। तो इसके लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो इसमें बता देंगे। बाकी अभी तक तो आरईओ वाले में भी है कि विभागीय वही है कि फंसा हुआ है, आप लोग का भी कोर्ट में कुछ केस फंसा है, कुछ आपके विभाग का काम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से आपको एक बार और कृषि मंत्री जी को ज्ञापन देना पड़ेगा। जो भी जहां पर भी ये फाइल अटक रही है आप लोग की, वहां पुनः आपको जाना पड़ेगा, चाहे मंत्रालय हो या फिर जहां भी आपको जाना हो, आपको जाना चाहिए। ठीक है, और एक साथ सबको मिलके अब कभी भी जाना है तो ग्रुप बनाए 2 मेंबर्स, उसमें आरईओ वाले भी हैं, आरएचओ वाले भी हैं और टीचर वाले भी हैं। कभी भी जाना होगा तो सभी एक साथ मिलके जाने की योजना भी बन रही है। ठीक है, तो कुछ भी होगा तो ग्रुप में आपको इन्फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, टीम एग्रीवाइजर्स या फिर जितना भी अलग अलग ग्रुप बना है, एक 2 मेंबर्स लोग जिसमें जुड़े हुए हैं वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।